अब जल्द ही तमिलनाडु में हिंदी को शामिल कर लिया जाएगा। जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण ने शनिवार को तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच जारी भाषा विवाद अपनी राय दी थी। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ तमिल फिल्मों को हिंदी में डब कराकर पैसे कमाते हैं। ऐसा क्यों? ये पखंड कर रहे हैं। पवन ने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि एक तरफ वे हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब कराते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों। वे बॉलीवुड से पैसा तो चाहते हैं, लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये कैसा तर्क है? शाम होते होते उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट में पवन ने कहा, मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया। मैंने केवल इसे अनिवार्य बनाने का विरोध किया। जब एनईपी 2020 खुद हिंदी को लागू नहीं करता है तो इसके लागू होने के बारे में गलत बयानबाजी करना जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है। इससे पहले पवन के बयान पर एक्टर प्रकाश राज ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा था, आप अपनी हिंदी भाषा हम पर मत थोपिए। यह किसी दूसरी भाषा से नफरत करने के बारे में नहीं है। यह हमारी मातृभाषा और हमारी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान के साथ बचाने के बारे में है। कृपया कोई पवन कल्याण को ये समझाए। जानिए क्या है एनईपी 2020। एनईपी 2020 के तहत स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखनी होगी, लेकिन किसी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को यह तय करने की आज़ादी है कि वे कौन कौन सी 3 भाषाएं पढ़ना चाहते हैं। किसी भी भाषा की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है। प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 से 5 तक में पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है। वहीं मिडिल क्लास 6 से 10 तक में 3 भाषाओं की पढ़ाई करना अनिवार्य है। गैर हिंदी भाषी राज्य में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी सेक्शन यानी 11वीं और 12वीं में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी शामिल कर सकता है। बहुभाषी नीति से छात्र सशक्त बनेंगे। पवन ने पोस्ट में लिखा है, एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को किसी भी 2 भारतीय भाषाओं, अपनी मातृभाषा सहित को एक विदेशी भाषा के साथ सीखने की सुविधा है। यदि वे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ या कोई भी राज्य स्तर के भाषा सीख सकते हैं। बहुभाषा नीति छात्रों को विकल्प के साथ सशक्त बनाने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है। राजनीतिक एजेंडों के लिए इस नीति की गलत व्याख्या करना और यह दावा करना कि पवन कल्याण ने अपना रुख बदल लिया है, यह समझ की कमी को ही दर्शाता है। जनसेना पार्टी हर भारतीय के लिए भाषाई स्वतंत्रता और शैक्षिक विकल्प के सिद्धांत पर दृढ़ता से खड़ी है।